चॅनल जीवन ज्योती न्यूज। महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त भागात हेलिकॉप्टरने बचाव कार्य सुरू आहे। आम्ही बाधित शेतकऱ्यांना तात्काळ भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे। आतापर्यंत राज्य सरकारने 2215 कोटींचे जीआर जारी केलेत, ज्याचा फायदा 31.64 दशलक्ष शेतकऱ्यांना होईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली। आज कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र में जो बाढ़ की परिस्थिति तैयार हुई है, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा हुई। कुल मिलाकर अभी तक 975 मिलीमीटर की बारिश हुई है, जो एवरेज के 102%, सरासरी के 102% इतनी ये बारिश है। विशेष रूप से धाराशिव, अहिल्यानगर, जलगांव, सोलापुर, बीड़, परभणी, इसमें पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा बारिश हुई है। धाराशिव में एनडीआरएफ की मदद से हेलीकॉप्टर से लोगों को बाहर निकाला गया है। कई लोगों को अलग अलग जगह पर उनके लिए रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था ही सरकार की ओर से की गई है। करीब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के 17 डिवीजन इसके रेस्क्यू ऑपरेशन में काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने ये तय किया है कि किसानों को तुरंत मुआवजा भी दिया जाए। उस दृष्टि से लगातार जो हम लोग रिपोर्ट आते हैं, उस रिपोर्ट के ऊपर हम लोग उनके लिए जो हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर्स है उसके अनुसार पैसा रिलीज कर रहे हैं। अभी तक राज्य सरकार ने 2215 करोड़ रुपए के जीआर निकाले, ऑर्डर्स निकाले, जिससे 31,64,000 किसानों को फायदा होगा। इनमें से 1829 करोड़ रुपए वितरित भी किया गया है, बचा हुआ भी 1-2 दिन में वितरित करेंगे। अगले 10 दिनों में किसानों के खातों में ये पैसा जाएगा। साथ साथ ये काम रुका नहीं है, जहां पर अभी भी बारिश हो रही है वहां के रिपोर्ट्स तैयार करना ये चल रहा है, तो साइमल्टेनियस काम चल रहा है। ये काम कहीं पर भी रुका नहीं है। अगर एक तालुका का भी रिपोर्ट आता है तो उस एक तालुके को भी हम लोग मदद दे रहे हैं। हमने कहीं पर भी उसमें रुकने का काम नहीं किया है। अभी हमारे सारे जो मंत्री है ये कल वापिस एक बार ये बाढ़ पीड़ित इलाके में जाएंगे। मैं स्वयं भी जाने वाला हूँ, हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय भी जाने वाले हैं, और हम लोग जितनी ज्यादा से ज्यादा मदद इसमें कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रॉट घोषित करने को लेकर अपोजिशन लगातार मांग। देखिए, जिस प्रकार की कार्रवाई इस प्रकार की परिस्थिति में की जाती है, हिस्टोरिकली इस प्रकार की परिस्थितियों में जो जो निर्णय लिए गए वो सारे निर्णय हम ले रहे हैं, और उससे आगे बढ़कर भी हम निर्णय लेंगे। एनडीआरएफ के जो नॉर्म्स होते हैं उसके तहत एक बड़ा निधि जो होता है केंद्र के पास होता है, वो मदद सरकार को मिल सकती है, वो ली जानी चाहिए। देखिए, अभी केंद्र की सरकार ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था की है। एनडीआरएफ के कुछ पैसे, रिलीफ के पैसे, ये हमको एडवांस में मिलते हैं, और उससे ज्यादा भी हमारा खर्चा होता है तो वो खर्चा करके हम केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजते हैं। उस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार हमको वो पैसा देती है। इसलिए हम लोग जो एनडीआरएफ में हमारे पास उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट में पैसा दिया हुआ है इस प्रकार की आपदा के लिए, उसको भी हम इस्तेमाल करेंगे। उससे ज्यादा पैसा लगने वाला है वो हम राज्य सरकार की ओर से खर्चा करेंगे। उसमें से जो एडमिसिबल है वो केंद्र सरकार की ओर से मिलेगा, जो एडमिसिबल नहीं है वो राज्य सरकार देगी। सर, अभी तक कितने लोगों की मौत हो गई है और कितने लोगों को शिफ्ट किया गया है? 8 लोगों की मौत हुई है, 10 लोग घायल है। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और अधिक हेलीकॉप्टर मिल सकते हैं क्या, ऐसा मुझे हमारे जो आपत्ति व्यवस्थापन मंत्री है गिरीश महाजन जी, वो स्पॉट पर है, उनका मुझे कॉल आया था। मैंने अभी जो यहाँ के कमांडिंग ऑफिसर है उनसे बातचीत की है, और उनको ये निवेदन किया है कि कहीं और से भी आप पुल कर सकते हो तो आप कीजिए। अभी बारिश लगातार चल रही है, एक लो प्रेशर बेल्ट भी तैयार हो रहा है। अगर ये मैच्योर होता है तो 27-28 के दरमियान वापस बड़े पैमाने पर बारिश हो सकती है, ऐसा अंदाजा है। तो हम लोग प्रशासन की दृष्टि से भी तैयार रहेंगे, और नागरिकों को और किसानों को भी हम अपील करते हैं कि उन्होंने भी जो उनकी तरफ से हो सकते हैं वो एहतियात बरतनी चाहिए। सत्याला वाचा फोडणारे न्यूज चॅनल जीवन ज्योती न्यूज।